हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए ज़्यादा ना देर करते हुए अभी हम इस ट्रांसलेशन के रूल और नियमों पर चलेंगे। ट्रांसलेशन क्या, स्पोकन इंग्लिश के थ्रू ट्रांसलेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके स्क्रीनों पर, यानी कि यहाँ पे देख रहा होगा कि तुम साला चोर हो, तुम साला गधा हो, या तुम साला मतकार हो, कुछ तरीका का ट्रांसलेशन है। तुम साला हाथी हो, तुम साला कुत्ता हो, तुम साला बीमार हो, या यह साला बीमार है। इस तरीक़ा से अगर ट्रांसलेशन अगर इंग्लिश में अगर किसी को बोलना रहेगा तो कैसे बोलेंगे। इधर रूल देख लीजिए। रूल जैसा कि आप देख रहे हैं, रूल में क्या है, यहाँ पे रूल में यहाँ पे है यू, दे, वी, है ना। तो यू, दे और वी, इन तीनों के साथ ना आर का प्रयोग लगता है, ठीक है। फिर नीचे आइए, नीचे में यहाँ पे देखिए आई के साथ किसका प्रयोग है, आई के साथ एन। फिर और नीचे आते हैं हम, ठीक है। और नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए ही, सी, इट, नेम लिखे थे हम, हटा दिए हैं। चलिए फिर से हम लिखते हैं यहाँ पे। चलिए आइए साइड में देखते हैं हम लोग। ही, सी, इट और नेम, इन सभी के साथ ना इज का प्रयोग होता है। ही, सी, इट, नेम, इन सभी के साथ किसका प्रयोग होता है, इज। ये आर नहीं है, ये एस है, आई एस, इज, ठीक है। दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा। चलिए इसमें इज का प्रयोग किया है। चलिए आगे देखिए, आगे इसमें क्या है कि तुम सारा चोर हो, सॉरी। तो इसमें क्या है, इसमें इस तरीका के ट्रांसलेशन को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले करना कुछ नहीं है, यहाँ पर आना है और इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सभी ट्रांसलेशन में होता है और इस ट्रांसलेशन में भी होगा। जैसा कि हम पहले के जो कुछ दिन पहले हम ट्रांसलेशन का वीडियो भेजे हैं, यूट्यूब पर डाले हैं और आप लोगों ने देखा, उस वीडियो में सब्जेक्ट में बता दिया हूँ कि कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है और वर्ब कौन है। इसलिए इसमें जो है ना, इसमें सब्जेक्ट वैसे तुम है, फिर से हम बताते हैं, रिवीजन हो जाएगा। जो वाक्य के शुरुदान में रहे, शुरू में यानी प्रारंभ में रहे, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे सब्जेक्ट। और जो बीच में रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे ऑब्जेक्ट। इसे बोलेंगे सब्जेक्ट, इसे बोलेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। बीच वाला को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट में कौन कौन है जानते हैं, ये साला चोर, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन वही अगर तुम की बात करें ना, सॉरी हो की बात करें ना, तो हो क्या है, ए आर ई, आर, यानी ये एक क्रिया है। क्या है, क्रिया, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। चलिए आइए हम ज़्यादा ना देर करते हुए इसे समझाते हैं। सबसे पहली बात, इसका मूल फार्मूला जान लीजिए क्या है। इसका मूल फार्मूला आइए हम यहीं पे बताते हैं। इसे साइड करते हुए एक नया फार्मूला लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो नया फार्मूला क्या लेंगे, तो नया फार्मूला में हम लेते हैं हम सब्जेक्ट तो लेंगे, सब्जेक्ट नहीं, पहले हम, हाँ, सब्जेक्ट प्लस इज, आर या एम प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में दे देते हैं ब्लडी। क्या, ब्लडी। कपड़ा किधर है जी, इधर है। चलिए, सो यहाँ पर आप देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम, इसका मतलब या होता है, और भी अंग्रेजी में बोल सकते हैं या। एम प्लस क्या है यहाँ पे, ब्लडी, BLOODY, ब्लडी। ये ब्लडी का मतलब क्या होता है, ब्लडी का मतलब होता है साला। ब्लडी का मतलब क्या होता है, शाला। इस सभी में ब्लडी 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 लगाते जाना है। और ब्लडी के साथ यहाँ पर जो वर्ड जुटेगा, प्लस वर्ड, WORD, वर्ड, मतलब ब्लडी के साथ जो एक एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ेगा उसे देना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे देता हूँ, सेम यही फॉर्मूला में बनाऊँगा। सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम, जो भी है, इज या आर या एम प्लस ब्लडी प्लस, है ना, वर्ड, दूसरा वर्ड, कोई और दूसरा वर्ड, WORD है वर्ड। आइए, तो ये तुम साला चोर हो, या तुमको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, YOU, ठीक है। और यू के साथ क्या लगेगा,
तो यू के साथ हम अभी रूल में बताए हैं। देखिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, यू के साथ आर का प्रयोग लगता है, यू के साथ आर का प्रयोग लगता है। तो आइए ना, यहाँ पे आर का प्रयोग हम देते हैं ना, यू के साथ क्या लगेगा, आर का प्रयोग। तो आप देते ना, ए आर ई आर, ये हो गया क्या, यू आर। और क्या कह रहा है फिर, मतलब कि सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम अभी बताया है। तो इन तीनों में से कोई एक आया, तो हाँ आया ना आर, आया ना आर, बस काम खत्म। उसके बाद क्या, ब्लडी है ना जी, यहाँ पे ब्लडी, तो आप डायरेक्ट ब्लडी उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ब्लडी उतार दिए, दिक्कत है। और उसके बाद कहता है वर्ड, क्या है, वर्ड, WRD वर्ड। इसमें वर्ड में कौन है, चोर। तो चोर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, थीप, THEIF, थीप। थीप मीन्स चोर। तो ये क्या हो गया, यू आर ब्लडी थीप। तो सॉरी, ब्लडी में हम वाई छोड़े हैं, हाँ अब हुआ, यू आर ब्लडी थीप। और फिर इसको कैसे बनाएंगे, इसी को सेम तरीका से बनाएंगे। तो तुमको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इस तुमको अंग्रेजी में बोलेंगे YOU, ठीक है। क्या बोलेंगे, YOU, ठीक है, YOU दिख रहा है। उसी के बाद YOU हुआ, और इसी यू के साथ क्या लगेगा, ARER, क्या हो गया, ये UR। और ये गधा है ना जी, गधा, इस गधा को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, वो अभी नहीं लिखेंगे, बल्कि हम पहले ब्लडी के लिखेंगे, साला के। यू के साथ आर हुआ, ठीक है। और अभी हम साला का बताए थे, यहाँ पर साला का क्या बताया है, ब्लडी बताया है। तो यू के साथ आर का प्रयोग, और उसके बाद ये तीनों में से कोई एक, तो ये तो आर ये गया है, आर आ गया है। उसके बाद फिर हम ब्लडी दे देंगे, ब्लडी में हो जाएगा BLOODY, ब्लडी। उसके बाद क्या है, गधा। तो गधा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एज, यानी इसका ASS, एज मीन्स गधा है, एस नहीं बोलेंगे, एज बोलेंगे। तो क्या होगा ये, यू, हाँ एस बोल सकते हैं, एज मीन्स वैसे जैसे होता है AS, एज, इसे हम एस बोल सकते हैं। यू आर ब्लडी एस, मतलब कि तुम साला गधा हो। या फिर यहाँ पे है, तुम साला हाथी हो। इसे अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे, आइए हम आपके लिए ट्रांसलेशन देंगे। और वो ट्रांसलेशन जो रहेगा, तो मैं ज़्यादा एग्जाम्पल बताता हूँ, और साथ ही हम होमवर्क भी देते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के लिए 3 होमवर्क देते हैं। हम 2 ही ट्रांसलेशन बताए हैं, कौन कौन, यू आर ब्लडी थीप, फिर से समझिए, ना समझ में आया है तो फिर से समझिए, ना समझ में आया तो तुमको अंग्रेजी में कहते हैं यू, और यू के साथ क्या चीज़ का प्रयोग होता है, आर का। मैंने आर का प्रयोग किया। उसके बाद साला चूर, तो साला का क्या होता है अंग्रेजी, ब्लडी, और चूर का थीप, तो ये ना ब्लडी थीप, मतलब कोई दिक्कत नहीं, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तुम का यू, और यू के साथ क्या लगता है, आर, उसी तरह का से आर हो गया यहाँ पे। और फिर साला का क्या होता है, ब्लडी, जैसा कि मैं बताया हूँ, प्लस करके ब्लडी, ठीक है। उसके बाद फिर गधा है, तो गधा को अंग्रेजी में क्या कहता है, ASS मीन्स गधा। यहाँ पे हम दे दिए हैं एस, यानी इस वर्ड के थ्रू, ये वर्ड दिए हैं ना, वर्ड के कारण यहाँ पे क्या लगा है, एस का प्रयोग। चलिए आगे आप लोग के लिए टास्क है, आगे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। आप लोग के लिए टास्क है, तुम साला हाथी हो, तुम साला कुत्ता हो, यह साला बीमार है। यह वाला थोड़ा सा अलग है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। यह वाला में, यह वाला भी बहुत इजी है, आइए ना हम बता देते हैं। यह वाला में घबराना नहीं है, ये भी एकदम इजी है, करना कुछ नहीं है। यह जो है ना, यह को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, THIS, दिस, और दिस के साथ क्या लगता है, इज। तो दिस इज, समझ में आ रहा ना जी, दिस इज, ठीक है। और फिर साला का क्या होता है, साला का होता है ब्लडी, BLOODY, ब्लडी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है बीमार, बीमार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ILL, इल मीन्स बीमार। तो दिस इज ब्लडी इल बोल सकते हैं, कोई माँ के लाल नहीं रुक सकता है, ठीक है। बाकी के लिए हम टास्क दे रहे हैं, और बाकी कमेंट में बताइए। तुम साला कुत्ता तो हो ही गया इसमें, है ना, तुम साला कमीना हो, है ना, तुम साला उचक्का हो, है ना, तुम साला नालायक हो, इस तरीका का ट्रांसलेशन रहेगा। तुम साला कुत्ता के पिल्ला हो, तो इस तरीका का ट्रांसलेशन को आप कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजें, ठीक है, कि हाँ मैं सीखा, मैंने कुछ सीखा, तभी हम समझेंगे कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा। वरना ये वीडियो मैं फालतू के लिए बना रहा हूँ, मेहनत करके अकेले, मतलब इसमें कोई मेरा हेल्पर नहीं है, हम खुद से कोशिश करते हैं कि आप लोग तक ये वीडियो पहुँचे। बाकी के लिए अगले वीडियो में हम देखेंगे, और अगले वीडियो में फिर से एक नया स्पोकन इंग्लिश आप लोग के बीच हम लाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद,
जय भारत, वंदे मातरम।